بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Now we are going to start work for day 4. Unit number 2, Learning Good Habits. Topic 5, Rules for Staying Safe, Healthy and Safe. स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट की थी रीडिंग प्रीवियस लेक्चर में. आज हमने वर्क पेज करना है. वर्क पेज. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 27. हैव यू ओपन योर बुक्स? Okay, let's start. Number A है point A. In your notebook, write one sentence to say what each object is used for. Students, these are some objects. Number 1, comb. Number 2, toothbrush, teeth brush. Number 3, soap. स्टूडेंट्स, ये कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. हमने इनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है और बताना है कि ये किस लिए यूज होते हैं. तो स्टूडेंट्स, कॉम्ब. सबसे पहले है कॉम्ब. इट इज यूज्ड टू comb the hair. It is used to comb the hair. Is it clear? Students, हम comb को किस लिए यूज करते हैं? जो कंघी है, अपने बालों को कंघी करने के लिए, सीधा करने के लिए हम comb यूज करते हैं. नंबर 2, ये है brush. It is used to cleaning the teeth. It is used to cleaning the teeth. हम अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का यूज करते हैं. नंबर 3, soap. It is used to clean the बॉडी. स्टूडेंट्स, रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो कुछ रूल्स हैं उनमें सबसे पहले हमने जो है वो शावर लेना है, अपनी बॉडी को अच्छी तरह क्लीन करना है. तो हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए सोप की जरूरत होती है और हम सोप से अपनी बॉडी पर से जो भी गंदगी है, मैल है, उसे साफ कर लेते हैं और हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है. तो स्टूडेंट, कॉम्ब. It is used to comb the hair. Brush. It is used to cleaning the teeth. Soap. It is used to clean the body. Is it clear? Students, number 2, write the names of 2 brands of.
नंबर 2 क्या है? राइट द नेम्स ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ। राइट द नेम्स ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ। अब स्टूडेंट्स यहां पर कुछ चीजों के नाम बताए गए हैं, जैसे बाथ सोप है तो आप किस ब्रांड का यूज करते हैं, ये लिखना है आपने। फर्स्ट इज बाथ सोप। नंबर 2 वॉशिंग पाउडर। शैम्पू। नंबर 4 टूथपेस्ट। तो स्टूडेंट आप इसमें कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाथ सोप है तो आप इसमें लिख सकते हैं लक्स और डव। इसी तरह वॉशिंग पाउडर है तो उसमें आप एरियल और सर्फ एक्सेल, जिसे सर्फ एक्सेल हम बोल देते हैं अक्सर, सर्फ एक्सेल। इसी तरह शैम्पू में आप सनसिल्क और पैंटीन। टूथपेस्ट आप मेडिकेन और कोलगेट। स्टूडेंट्स आप इन ब्रांड्स के अलावा भी कोई भी ब्रांड लिख सकते हैं इनके नाम में। जैसे आप बाथ सोप में लक्स और डव, इनके अलावा भी कोई ब्रांड जो आप यूज करते हैं वो लिख सकते हैं। वॉशिंग पाउडर में एरियल और सर्फ एक्सेल, इनमें से भी आप कुछ जो यूज करते हैं घर में आपकी मदर, वो आप नाम लिख सकते हैं। शैम्पू भी इनके अलावा अगर आप कोई नाम लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। नंबर 3 signs are used to warn us of danger. Here are a few. Do you know what they mean? स्टूडेंट्स यहां पर कुछ साइंस दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में एक साइन बना हुआ है, इसका मतलब है डेंजर। नंबर 2 पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है जिसमें कोई पर्सन जो है वो डिग कर रहा है, कोई चीज खोद रहा है, तो हम इसे डिगिंग भी कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑन रोड। और थर्ड पर एक जो है वो रोड के बारे में बताया गया है, ये साइन शो कर रहा है अनइवन रोड। तो नंबर 1 पर जो साइन है वो डेंजर का है, नंबर 2 डिगिंग, नंबर 3 अनइवन रोड, यानी कि जो रोड है वो खराब है। तो ये 3 साइन यहाँ पर दिखाए गए हैं और हमने इनको आइडेंटिफाई करना था कि ये साइन क्या शो कर रहे हैं। स्टूडेंट डी, यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिनमें आपने ये बताना है, यहाँ पर आपने 2 साइन को ड्रॉ करना है। इन 3 साइंस के अलावा और 2 साइन जोन से भी हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट ये आपने खुद करना है, इसमें कोई से भी 2 साइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप जीब्रा क्रॉसिंग का भी कर सकते हैं, आप स्टॉप का भी कर सकते हैं, या हॉर्न बनाकर उसे काट दें, यानी कि जो हॉस्पिटल्स और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें इनके सामने जो है वो हॉर्न्स वगैरह नहीं बजाने चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे दिया गया है थिंग्स यू कैन डू,
Cockroaches love dirty places. They spread germs and diseases. Watch out for cockroaches and make a list of the places where you found them. Students, आपको पता है कि cockroaches जो है अक्सर आपने देखा होगा आपके किचन में, वॉशरूम में, मतलब ये डर्टी प्लेसेस पर रहते हैं और ये जर्म्स को स्प्रेड करते हैं जिनकी वजह से डिजीजेस फैलने का खतरा हो सकता है, यानी कि बीमारियां। डिजीजेस कहते हैं बीमारियों को। आपने अब यहाँ पर लिखा हुआ कि कॉकरोचेस को अगर आपने देख लिया है तो उनकी लिस्ट बनानी है कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये काम आपने खुद करना है। नंबर 2, look at safety measures that have been put in place in your local area. Find signs, crossings, areas where it is safe to walk, etc. If these are missing, write to your local representative to ask for them to be put in. तो स्टूडेंट्स, आपने सेफ्टी मेजर्स को देखना है। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, क्या वहां पर साइंस मौजूद हैं, क्या वहां पर क्रॉसिंग्स के लिए फुटपाथ वगैरह या जीब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। इसी तरह अगर वहां पर जो है वो चलना सेफ है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं क्या वो आसानी से वहां पर चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अपने एरिया में ऑब्जर्व करना है और अगर इनमें से कोई भी चीज मिस है या इनमें से कोई चीज मिसिंग है तो आपने जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं आपने उन्हें जाकर ये बात बतानी है और उन्हें कहना है कि यहाँ पर साइंस वगैरह या क्रॉसिंग के लिए जीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो इजीली वॉक करते हुए चले जाएं, उन्हें कोई खतरा ना हो। पेज नंबर 28। Students, page number 28, unit number 2, what we have learned. Students, अब हमने unit number 2 में क्या सीखा? What we have learned. I have learned about schools, feelings, staying safe, good behavior, staying healthy. तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े जैसे स्कूल्स के अंदर हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमें स्कूल के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हमें स्कूल के इक्विपमेंट्स को जो है केयरफुली यूज करना चाहिए। इसी तरह फीलिंग्स में हमने पढ़ा कि फीलिंग्स डिफरेंट तरह की होती है जैसे सैड, हैप्पी, एंग्री। तो स्टूडेंट्स, ये फीलिंग्स हैं। इसी तरह स्टेइंग सेफ में हमने पढ़ा कि रोड को क्रॉस करने के कुछ रूल्स हैं जैसे साइंस वगैरह को अगर हम फॉलो करेंगे और इस टाइम पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हमें कब रुकना है, कब मूव करना है। इसी तरह हमें रोड को क्रॉस करते हुए केयरफुली जो है क्रॉस करना है। सबसे पहले राइट साइड पर देखना है, फिर लेफ्ट पर एंड देन राइट। तो स्टूडेंट, इसी तरह आप अपने घर में हैं तो आपको अपने घर में जो है वो किस तरह अपने आप को सेफ रखना है। आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रहना है और उन्हें टच नहीं करना। अगर बेयर वायर्स हैं और मेटल की वायर्स हैं तो उन्हें आपने टच नहीं करना जब तक उनके ऊपर कवरिंग मौजूद नहीं होगी रबर की या प्लास्टिक की, क्योंकि मेटल में से करंट गुजर सकता है और गुजरता है। रबर और प्लास्टिक ऐसे दो मटेरियल हैं जिनमें से करंट नहीं गुजरता, जिसकी वजह से हम सेफली हम उन्हें वायर को टच कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। गुड बिहेवियर से मुराद है कि आपको जो है वो अगर आप स्कूल में हैं तो आपको किस तरह का बिहेवियर शो कराना है, यानी आपको कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। स्टेइंग हेल्दी, और आपको सेहतमंद रहने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ वेज हैं जिन्हें फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 2 में इन
चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ा। टेल योर टीचर समथिंग यू हैव लर्न्ड अबाउट गुड हैबिट्स एंड कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, अब आप जब स्कूल आएंगे तो फिर आपने अपनी गुड हैबिट्स के बारे में बताना है कि किस तरह आप अपने आप को सेफ और हेल्दी रखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ पिक्चर्स शो कराई गई हैं जिनमें स्टे हेल्दी, शेयर एंड बी काइंड, जिसमें आप हेल्दी रह सकते हैं, आप शेयर करें और दूसरों के साथ जो है वो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इसी तरह स्टे सेफ, टेक टर्न्स एंड क्यू, स्टे क्लीन एंड टाइडी। स्टूडेंट, इन सब जो बातें हैं इन्हें हमने डिटेल में अपने टॉपिक्स में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने वर्क पेज में A, B, C एंड D कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ एडिशनल मैं आपको करवाऊंगी, वो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करते रहना है साथ साथ। तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक खोलें और साथ साथ ये काम अपनी नोटबुक पर करते जाएं। सबसे पहले आज हम वर्ड पेज की बात करेंगे, रीअरेंज द स्पेलिंग्स। Rearrange the spellings. Number 1, स्टूडेंट्स, हमने रीअरेंज करके इन्हें लिखना है। तो सबसे पहले अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड लिखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स हैं 5, हमने इन्हें रीअरेंज करके लिखना है। नंबर 1, TIOLET, क्या बना? अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये बनता है टॉयलेट। क्या बनता है? टॉयलेट। नंबर 2, THCINIG। तो स्टूडेंट्स, इस वर्ड को रीअरेंज करें तो ये बनता है इचिंग। इचिंग हमने पढ़ा था कि जब आपके सर में यानी लाइस या नेट्स हो या डैंड्रफ तो हमें इचिंग शुरू हो जाती है, यानी कि खारिश शुरू हो जाती है, जिससे हमारे जो सर है उसमें जख्म वगैरह भी हो सकते हैं। तो उन जख्म की वजह से जो है वो हमें बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो सेकंड है एचिंग। थर्ड IGHTR। तो ये स्टूडेंट वर्ड बनता है राइट
R-I-G-H-T, right. Number 4, L-I-P-S, इसे रीअरेंज करें तो वर्ड बनता है स्लिप. O-S-H-K-S, शॉक्स. सी भी आएगा. Is it clear, students? स्टूडेंट्स, ये रीअरेंज द स्पेलिंग्स हैं जिनमें नंबर 1 टॉयलेट, नंबर 2 इचिंग, नंबर 3 राइट, नंबर 4 स्लिप एंड नंबर 5 शॉक्स. Students, next we are going to start fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 1, we should wash our hands with dash. After using the toilet. Number 2, we should keep our dash clean. Number 3, accidents happen because of dash. Number 4, we should never play with five. Do not go out dash on the road. So students, number 1, we should wash our hands with soap after using the toilet. Number 2, we should keep our house
clean. Accidents happen because of carelessness. Accidents happen because of carelessness. We should never play with. We should never play with matches. यानी कि हमें माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए. Do not go out alone on the road. Is it clear? Students, we have completed work for day 4. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Now we are going to start work for day 5. Tick the true statement, cross the false statement. Students, previous lecture में हमने रीअरेंज द स्पेलिंग्स कंप्लीट किया था और फिल इन द ब्लैंक्स. आज हमने ट्रू फॉल्स करने हैं. तमाम बच्चे तवज्जो से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें. टिक द ट्रू स्टेटमेंट, क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1, वी शुड प्ले with matches or lighters. Is it true or false statement? Students, इसका मतलब है स्टेटमेंट का, क्या हमें माचिस और लाइटर से खेलना चाहिए? So this statement is true or false? This statement is false statement. We should not play with them. We should not play with matches or lighters. So this statement is false statement. Number 2, we should look both sides before crossing the road. क्या हमें रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड्स पर देखना चाहिए, राइट और लेफ्ट साइड पर? सो इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. Number 3, we should learn the safety rules. Students, क्या हमें सेफ्टी रूल्स को सीखना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? We should learn the safety rules. We should learn the safety rules. This statement is true statement. Number 4, we should touch the
bare electric wires. क्या हमें bare electric wires को टच करना चाहिए? No, this statement is false statement. We should not touch the bare electric wires. Number 5. We should accept anything from a stranger. स्टूडेंट्स, क्या हमें किसी भी अजनबी शख्स से कोई चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए? ऐसा शख्स स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी, जिसे हम ना जानते हो। तो स्टूडेंट्स, क्या हमें उनसे कोई चीज लेनी चाहिए? No, this statement is false statement. We should not accept anything from a stranger. So we should play with matches or lighters. False. We should look both sides before crossing the road. True. We should learn the safety rules. True. We should touch the bare electric wires. Cross. We should accept anything from a stranger. Cross या false. Is it clear, students? स्टूडेंट, अब हमने MCQs करनी है। स्टार्ट करते हैं। MCQs. Number 1. Dirt and pollution. Dirt and pollution are harmful. Dirt and pollution are harmful for our dash. Option A, health. Option B, teeth. Option C, none. MCQ number 2. Dash likes dirty places. Option A, sweets. Option B, flies. And option C, butterfly. MCQ number 3.
we should cut our dash twice a week. Option A, nails. Option B, hair. And option C, none. MCQ number 4. You can also keep healthy, by eating dash. Option A, junk food. Option B, healthy food. And option C, unhealthy food. Students, MCQ number 1. Dirt and pollution are harmful for our dash. Option A, health. Option B, teeth. And option C, none. So which is the correct option? Option A is the correct option. Dirt and pollution are harmful for our health. Number 2, dash likes dirty places. Option A, sweets. Option B, flies. Option C, butterfly. Which is the correct option? Option B, flies. Flies is the correct option. Flies likes dirty places. Number 3, we should cut our dash twice a week. Option A, nails. Option B, hair. And option C, none. Which is the correct option? Option A, nails. We should cut our nails twice a week. Number 4, you can also keep healthy by eating dash. Option A, junk food. Option B, healthy food. Option C, unhealthy food. So students, which is the correct option? Option B, healthy food. You can also keep healthy by eating healthy food. MCQ number 5. Let's see. MCQ number 5. We should
drink dash water. Option A, boiled. Option B, dirty. Option C, none. MCQ number 5. We should drink dash water. Option A, boiled. Option B, dirty. Option C, none. Which is the correct option? Option A, boiled is the correct option. We should drink boiled water. Is it clear? स्टूडेंट्स, अब हमने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। डिक्टेशन वर्ड्स नंबर 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Number 6, number 7, number 8, number 9, and number 10. Students, these are 10 dictation words. Number 1, toilet. T-O-I, toy. L-E-T, let, toilet. Toilet. T-O-I-L-E-T, toilet. Number 2, stomach. S-T-O, store. M-A-C-H, mac, stomach. Stomach. Number 3, pollution. Pollution. P-O, po, double L-U, lu, T-I-O-N, shun, pollution. Pollution. Number 4, mosquito. M-O-S, mos, Q-U-I-T-O, quito, mosquito. Mosquito. Number 5, surroundings. Surroundings. S-U-R, sir. R-O-U-N, round. D-I-N-G-S, dings. Surroundings. Surroundings. Is it clear?
Number 6, metal. METAL, metal. क्या वर्ड है? metal. Number 7, leaf. LEAVE, leaf. Number 8, carefully. Carefully. CARE, care. FULLY, fully. Carefully. Carefully. Number 9, saying. SAY, say. ING, ing, saying. Number 10, useful. USE, use. FUL, full, useful. Toilet, stomach, pollution, mosquito, surroundings, metal, leaf, carefully, saying, useful. Is it clear students? ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं आपके स्टूडेंट्स. इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी बुक में हैं और आपने उन्हें और उनके स्पेलिंग्स भी अच्छे तरह से याद करने हैं. इन डिक्टेशन वर्ड्स के अलावा भी आपने रीडिंग के दौरान मुश्किल अल्फाज के जो मानी हैं उन्हें भी याद करना है और जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उन्हें भी आपने स्पेलिंग्स के साथ याद करना है. Students, we have completed work for day 5. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.